नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक सामाजिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ऐसा एक मुद्दा है कि जो भी आजकल हमारे देश में चल रहा है, उसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ और उसके ऊपर हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर धर्म में कहा गया है कि आप मनुष्य से या प्राणी हो, सजीव हो, जीव हो, उनसे आप प्रेम पूर्वक रहिए, उनसे के साथ इंसानियत से रहिए, सबके साथ प्रेम भाव से रहिए। सही है। तो हम लोग अपने धर्म का कितना परसेंट पालन करते हैं, एक बार सोचना चाहिए। क्योंकि हर धर्म में यही कहा है, इंसानियत से रहो, प्राणी मात्रा से प्रेम करो। मगर ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं हो रहा है। बराबर। क्यों? कि क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो एक दूसरे को लूट रहे, मार रहे। और धर्म जो है, धर्म में जो बताया गया है वो सिर्फ कहने के लिए या मंदिर जाने के लिए बस उतना ही है। मगर एक्चुअल उसका जो विचारों का जो पालन है वो कितने लोग कर रहे हैं आज के दौर में, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। हम सब हमारे घर में या हमारे परिवार, हमारे दोस्तों के साथ धर्म का के बारे में कितना बातचीत करते हैं, इंसानियत से रहने के लिए कितनी बातचीत करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। क्योंकि अगर हम जब एक समाज में रहते हैं तो हमें एक रूल्स होने चाहिए उस समाज को। कुछ दिनों पहले जब हमारी न्याय व्यवस्था नहीं थी, हमारा संविधान नहीं था, तब ये सब धर्म थे कि धर्म से हम वो सब उनका जो व्यवस्था है, उनके जो रूल्स है, उसे हम फॉलो करते थे। आज धर्म भी है, साथ में न्याय व्यवस्था भी है, तभी भी हम धर्म के ना मानते हैं, ना न्याय व्यवस्था का मानते हैं। हम अपने खुद के ही रूल्स बना देते हैं। बराबर। और खुद के रूल्स से क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे को नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए हमें धर्म के साथ में हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसके रूल्स फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारे ही जो मानव जात है इसके अंदर ही झगड़े लगना शुरू हो जाएंगे। इस टॉपिक को हर एक को समझना चाहिए कि आज जो इंसानियत या हमारी जो रूल्स है, हमारे जो धर्म है, हमारा जो संविधान है, उसकी उसके जो रूल्स है वो फॉलो करना कितना ज़रूरी है। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे और खुद के ही रूल से चलते रहेंगे तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें पता है कि हर धर्म में कहा गया है, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। सही है दोस्तों। मगर आज कितने लोग इस शब्द के ऊपर विश्वास रख रहे हैं? काफ़ी कम लोग हैं। वो कहते हैं बुरे करने से कुछ नहीं होता है, अच्छे करने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों, मगर ये सही है जो कहा गया है हमारे धर्म में, और हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने जो कहा है वो का बिल्कुल सही है। आज मैंने अभी इसके पहले कहा धर्म, न्याय व्यवस्था और साथ में महापुरुष, जितने भी अपने महापुरुष है भारत, पूरे इंडिया के, पूरे भारत के, उनके भी आप आचरण, उनके विचारों का आचरण करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। हम ये सब कुछ आज भूल रहे हैं। माहौल चलता है, उस माहौल की तरफ हमारा ध्यान जाता है और उस टाइप से हम जीने लगते हैं। इसे समझकर और क्या सही है क्या गलत है इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है आज के दौर पे। क्योंकि ये सब एक भूल भुलैया है। आगे जाके आपको दुख होगा इस भूल भुलैया में रहकर। इसलिए आपको भूल भुलैया को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल है क्या, आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। दोस्तों, ये कहावत जो है, ये अब कुछ लोग बोलेंगे मरने के बाद होगा, कुछ बोलेंगे जिंदा है तब होगा। मगर दोस्तों, जिंदा है तब भी होगा और मरने के बाद भी आपको भुगतना पड़ेगा। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए कि आज के दौर में जो भी लोग यहाँ पर
जो बुरा कर्म करते हैं, बुरा उनका वर्तन रहता है, आगे जाके क्या होता है वही उनका वर्तन, उनकी जनरेशन, उनके आजू बाजू के लोग उसे देखते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, 100 में से 40-50 लोग उसे देखकर उसको फॉलो करते हैं। सही है। उसको फॉलो करने के बाद में वो और उसको देखकर और लोग उसको फॉलो करेंगे और लोग फॉलो करेंगे। बाद में इसी आदमी के बच्चे होंगे, उस बच्चों को वो भी उनका देखकर वो बुरा वर्तन जो है वो फॉलो करना शुरू करेंगे और उसका परिणाम उनको भी होगा और जिसने किया था उसको भी होगा। इसलिए समझ लीजिए, बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होगा।